हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में, मार्केट के बारे में, जो चीज़ें चल रही हैं। एंड पिछले वीक हमने क्या बात किया था, इस वीक क्या हुआ है। और उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये हमारी पिछले वीक की वीडियो है, जो बहुत बेहतरीन, इसमें हमने एनालिसिस कर रखा था। जो भी चीज़ें हमने एनालाइज किया है, इवन हमारी सारी वीडियो में ही जो भी हमने एनालाइज किया है, उसके ऊपर उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें हो मार्केट में दिखी हैं। सो आप लोग इस पे रेगुलर बने रहिए, देखिए वीडियोस को। एंड दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर हमने डिस्कशन कर रखा है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, उसके बारे में आप लोग देख लीजिए। एंड होता क्या है कि आप किसी भी स्टॉक पर ऐसे डायरेक्ट बात नहीं कर सकते हो यूट्यूब पर। सो हमने क्या किया है कि हम एक मतलब एनालिसिस हमने ऐसा किया है कि इस टाइम फ्रेम पर, या फिर हमने टाइम फ्रेम डिस्कस नहीं किया है, हमने एक प्राइस डिस्कस कर लिया है कि ये प्राइस है, इस प्राइस के आसपास मार्केट आएगी और वहाँ से रिवर्सल के चांसेस हैं। वो प्राइस मैंने पहले ही बता रखा है। सो वो चांस के ऊपर है, वो ट्रेडिंग नहीं है। बट हाँ, वो चीज़ें कैसे होती हैं, क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम टेलीग्राम पे एक बार डिस्कस करते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने की कोशिश करिए। एक और वीडियो है जिसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ, कोशिश करिए ये दोनों वीडियो जो हैं इस पर आप एक बार देखिए। एंड इसको भी आप लोग एक बार देख के रखिए अभी। बट होता क्या है कि ये बेस्ट परफॉर्मेंस इसकी मिलती है 14 विक्स के ऊपर। जब विक्स 14 हो जाए तब, विक्स 14 रहे उस समय अगर आप इस हेज को बनाइएगा तो ये बहुत बेहतरीन हेज है, आप लोगों को अच्छा खासा पैसा दे के जाएगा। अभी थोड़ा पैसा कम दे रहा है, बट हाँ ठीक है, मतलब अभी भी दे रहा है बट कम दे रहा है और टाइम थोड़ा ज़्यादा ले रहा है। इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, देन फिर हम कुछ बहुत सारी नई चीज़ें लेके आएंगे। सो अब चलते हैं, एक बार निफ्टी एंड बैंक निफ्टी जिसके बारे में हम बात करने आए हैं उस पर बात करेंगे। सो ये है हमारा निफ्टी का चार्ट जिसमें हम बात करेंगे। बट उससे पहले थोड़ा एक रिकैप कर लेते हैं कि पिछले वीक में हमने क्या कहा था। पिछले वीक में हमने बताया था कि 25,400 एक लक्ष्मण रेखा है, एंड अपर साइड में हमें 25,700 एंड लोअर साइड में 25,200 की जो रेंज है वो दिखेगी। मींस क्या है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो निफ्टी ने 25,400 की जो रेंज है उसको तोड़ नहीं पाया। जो कि हमने कहा था कि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है देन फिर आगे की जो बुलिशनेस है वो बरकरार रहेगी। अदरवाइज हमें थोड़ी नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है, अराउंड 25,200 के आसपास। बट अब अगर मैं देखता हूँ लास्ट फ्राइडे की क्लोजिंग है, फ्राइडे की क्लोजिंग में अगर हम देखते हैं तो वो 25,200 से नीचे क्लोजिंग कर दिया है। और 25,200 से नीचे की क्लोजिंग मींस 20 एसएमए के नीचे क्लोजिंग, जो कि बताती है कि अगर 20 एसएमए के नीचे क्लोजिंग होता है मार्केट, तो सीधा सा उसका एक मीनिंग है कि मार्केट बियरिश हो गई है। बट क्या हम इसे बियरिश मान लें? नहीं, अभी हम इसे बेयरिश प्रॉपरली नहीं मानेंगे, क्योंकि ये हो सकता है कि यहाँ से ये ट्रैप करके ऊपर की तरफ जाए, ऊपर की तरफ चली जाए। बट हाँ, अगर मंडे मंडे की जो क्लोजिंग है, मंडे की क्लोजिंग के बाद से हम इन चीज़ों पर एक और डिस्कशन कर लेंगे कि क्या है क्या नहीं। वो टेलीग्राम चैनल में मैं अपडेट कर दूंगा कि आगे की तरफ क्या होने वाला है। बट हाँ, अगर मंडे, सो सिनेरियो वन ये हो जाएगा कि अगर मंडे 20 एसएमए के नीचे ही क्लोज करती है, देन क्या होगा, देन फिर हमें एक ये रेंज, एंड उसके बाद अगर ये रेंज नहीं दिखता है देन फिर हमें 24,500 का रेंज देखने को मिलेगा। 24,500। सो अगर नीचे, एंड सिनारियो टू में अगर ये 25,200 के ऊपर क्लोजिंग होती है, देन फिर अगर आपको क्या दिखेगा, 25,200 से लेके अगेन 25,500 वाला जो रेंज है वो आपको इस वीक में देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं थोड़ी सी मोमेंटम रहेगा, थोड़ा सा स्लोनेस रहेगा, थोड़ी सी लिक्विडिटी का इशू आ रहा है। वो आपको अपने ट्रेड में, इन सारी चीज़ों में आपको देखने को मिलेगा। बाकी के पॉइंट जो हैं मैं रेगुलर जब मार्केट ओपन रहती है तो मैं टेलीग्राम में अपडेट कर देता हूँ विथ टाइमिंग। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे वहाँ पे टेलीग्राम चैनल में हमारे, तो आप अगर टाइम को मैच करेंगे, कोई भी इवेंट
या फिर कोई भी मूवमेंट आने वाला रहता है, उसके आधे 1 घंटे पहले मैं अपडेट कर देता हूँ कि इस जगह पे आप लोग सावधान रहिएगा। दैट मीन्स वो सावधानी का मतलब ही है कि वहाँ से कुछ होने वाला है। और जब-जब मैंने ये मैसेज डाला है, आप लोग ध्यान देंगे कि उसमें कुछ ना कुछ वहाँ पे मोमेंटम आता है। अब मैं डायरेक्टली ये आपको बता नहीं सकता हूँ। ये मतलब अब आप ये समझो कि ये कहना गुनाह है कि मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे जाएगी, क्यों ये नहीं बता सकता हूँ मैं। दैट मीन्स कि आप मतलब मैनिपुलेट कर रहे हो और सारी चीज़ें, बहुत सारे नियम्स हैं। तो कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों में फंस के। सो मैं इसीलिए आप लोगों को बस सावधान रहने के लिए बोलता हूँ। आप अपनी चार्ट रीडिंग को बेटर करिए और ये इन चीज़ों को जब भी अपडेट देता हूँ तो वहाँ पर आप थोड़ा सा सावधान रहिए, चीज़ों को सही से देखने की कोशिश करिए कि वहाँ पे ऐसा क्या है कि कुछ बदलने वाला है। ठीक है, सो अब चलते हैं बैंक निफ्टी पर। सो ये है हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट। एक बार मैं इसमें भी अपने लास्ट वीडियो का रिकैप करना चाहूँगा। सो रिकैप में क्या है, पिछली वीडियो में हमने बताया था 56,700 एंड 57,700, ये 1000 का जो हमने रेंज दे रखा है, अगर आप ध्यान दोगे तो उस इसमें भी 574 ऊपर की तरफ एंड नीचे की तरफ जो मोमेंटम है यहाँ पर बना हुआ है वो 5677 के आसपास ही है एंड उसके सिर्फ 79 पॉइंट्स ऊपर ही क्लोज हुआ है। सो जो हम काफ़ी क्लोज रहे हैं, इस रेंज को समझने की कोशिश करिए आप लोग। होता क्या है कि यहाँ पर जब थोड़ी सी मोमेंटम बेयरिश आ रही थी पिछले वीक में, हमें चार्ट एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा था। अगर हमें चार्ट स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है और वो रेंज में कहीं दिख रहा था, तो अगर उसके बाद थोड़ी-सी मार्केट गिर जाती है, तो आपको जो चार्ट दिखेगा वो बेयरिश दिखेगा। बट क्या हम बेयरिश मान लें? नहीं। बेयरिश अभी भी हम इसे नहीं मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं ये जो सपोर्ट है, हमारा अभी भी इसमें सेफ है। तो हम इसे एक बार सपोर्ट के साथ में देखेंगे कि आगे की चीज़ें किस तरीके से डिलीवर होती हैं। अगर ये सपोर्ट तोड़ता है, 57 57700 का जो सपोर्ट है, जो मेजर सपोर्ट है, इसे अगर ये तोड़ता है, देन फिर हम इसे बियरिश की तरफ देखेंगे। एंड मंडे क्या होगा कि जिस तरह की न्यूज़ हैं, अभी पूरा संडे है और क्या न्यूज़ आने वाला है, कुछ अच्छी चीज़ें। इवन इसमें जेरम पॉल का भी जो वहाँ यूएस फेड के चेयरमैन हैं, उनकी रेजिग्नेशन की बातें आ रही हैं। तमाम सारी चीज़ें हैं जो न्यूज़ आ सकती है, न्यूज़ बेस कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। उसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ेगा, बाकी जगहों पे क्या पड़ेगा, अदर जगहों पे क्या पड़ेगा एंड इवन जिस तरह के हालात अभी चल रहे हैं, तो थोड़ा-सा प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कि एट द एंड अचानक से क्या हो जाए। अचानक से कोई अच्छी चीज़ हो जाए, अचानक से कोई बुरी चीज़ हो जाए। बट टिल द टाइम हमारे पास जो मुझे चार्ट पे दिख रहा है, वो हमारा अभी 57500 से लेके 57700, ये सॉरी 567,700 नीचे की तरफ, 56,700 नीचे की तरफ एंड ऊपर की तरफ हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा जो होगा 57500। सो इस रेंज को आप समझने की कोशिश करिए। इस रेंज को अगर ऊपर या फिर नीचे कहीं भी टूटता है, देन फिर हमें एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। अगर और होता क्या है कि ये तुरंत अभी नहीं टूटेगा, ये थोड़ा टाइम लेगा, अगला एक और वीक लेगा, जो चीज़ों को समेटेगा एंड अगर इसे मूव भी करना होगा, इन इन रेंज को अगर तोड़ना भी है, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, दोनों में ही अगले 1 वीक तक बहुत बड़ी मूव आने के चांसेस नहीं हैं, अनटिल और अनलेस कोई मतलब बिगर न्यूज़ आ जाए या फिर वैसा कुछ हो जाए जिससे मतलब तबाही मच जाए। तो डाउन साइड में मोमेंटम दिख रहा है, डाउन साइड में लोगों को मतलब हो सकता है कि डाउन साइड की तरफ लोगों का मोमेंटम दिख रहा है कि यार अब तो ये डाउन नीचे ही गिरेगा, अब तो टूट जाएगा। बट मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं ये एक तरह की ट्रैपिंग है और इसे जस्ट इस वजह से ये शो होने की ये शो हो क्यों रहा है? शो इसलिए हो रहा है क्योंकि मार्केट में थोड़ी लिक्विडिटी डाउन हो गई है। जब लिक्विडिटी थोड़ी डाउन होती है, तो चीज़ों को मैनिपुलेट करना आसान हो जाता है। लोग कम हैं, सारी चीज़ें, तो थोड़ा-सा है यहाँ पर। बाकी आप लोग देख लीजिए, टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए एंड आप अपने जो भी व्यूज़ हैं वो कमेंट में कर
कि बता दीजिए। जो लोग चाहते हैं कि इन चीज़ों पे और ज़्यादा डिस्कशन कर लें, वो टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बेटर चीज़ें और भी नियर फ्यूचर आप लोग को मिलती रहें। सो थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।